3 अटेम्प्ट जो है वो किस तरह से गिने जाएंगे। इसको लेकर के सभी कैंडिडेट्स बड़े परेशान हैं जिन्होंने एग्जाम दे दिया चाहिए, जो यहाँ के बिहार में ही होता है। तो यहाँ पे तो मोस्टली दोनों में बिहार के ही बच्चे होंगे, पढ़ सकते हैं, आप खुद सोचिए। दूसरी बात, दिमाग में आपके नेगेटिविटी नहीं लानी कि हम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है, दिमाग में ये बना के चलिए कि आपको। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 का जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी हो चुका है और लगभग सभी चीजें आप लोगों के सामने आ चुकी हैं कि क्या क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है। तो इस छोटी सी वीडियो में सारी चीजें एकदम शॉर्ट में आपको समझाऊंगी कि क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, एलिजिबिलिटी क्या है और महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं। छोटी सी वीडियो है, पूरी जानकारी है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाएगा, कौन नहीं। और बात हम करेंगे यहाँ पे बुक्स की भी, कौन कौन सी आपको बुक्स यूज करनी है, एग्जाम पैटर्न इंक्लूडिंग सभी चीजें इसमें होंगी। तो देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे 3 अटेम्प्ट्स किस तरह से गिने जाएंगे। इसमें जो 3 अटेम्प्ट्स की बात चल रही है वो किस तरह से इंक्लूड होंगे। सीटेट एवं एस्टेट अपीयरिंग वाले जो है वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स किस किस वर्ग में फॉर्म भर पाएंगे, पद जो हैं वो कितने इसमें हो रहे हैं जो अभी आ रही है टीआरई 3। वैसे तो सब कुछ हो आ चुका है हमारे सामने, लेकिन जो ऑफिशियली पूरी भर्तियां आनी है वो थोड़ा सा बाकी है, लेकिन 95% चीजें सभी डिक्लेयर हो चुकी हैं। और देखिए, एक नोटिस में लिखा है कि एस्टेट एंड सीटेट अपीयरिंग वाले एग्जाम नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, इसका क्या मतलब है, ये चीजें सारी हम इसमें शामिल करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे, सभी वर्गों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि 3 अटेम्प्ट जो है वो किस तरह से गिने जाएंगे। इसको लेकर के सभी कैंडिडेट्स बड़े परेशान हैं, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है वो भी और जिन्होंने नहीं दिया है वो भी। तो 3 अटेम्प्ट आपके इस तरह से गिने जाएंगे, लेकर के 1 to 5 से 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 तक आपके हर वर्ग में 3 अटेम्प्ट्स होंगे। मतलब आप 1 to 5 का भी 3 टाइम्स दे सकते हैं, 6 to 8 का भी 3 टाइम्स दे सकते हैं, और 9 to 10 का भी 3 टाइम्स एंड 11 to 12 का भी। तो अगर आपने पहले फॉर्म भरा है, जिन्होंने 11 to 12 का भरा है या फिर 9 to 10 दोनों का भरा है, तो उनके केवल अभी एक अटेम्प्ट, एक वर्ग में 1 अटेम्प्ट, यानी कि आप हर वर्ग में 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। इसका मतलब ये है। तो 3 अटेम्प्ट जो है कैसे काउंट होंगे, 3 अटेम्प्ट कैसे होंगे, हर वर्ग में 3 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी, अगर आप एक वर्ग की तैयारी करें तो अच्छे से उसी वर्ग की तैयारी करें, या फिर केवल 2 की, उससे ज्यादा आप वर्ग में फॉर्म ना भरें, जिससे कि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी है, उसी का एग्जाम दें, जिससे कि आपका अटेम्प्ट खराब ना हो। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी अटेम्प्ट किस तरह से काउंट होंगे। अब सीटेट एवं एस्टेट अपीयरिंग वाले फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, इसका जवाब जो है वो इसमें भी है। मैं आपको दोनों का दे दूं, क्योंकि नोटिस में जो लिखा है एस्टेट एंड सीटेट अपीयरिंग वाले इस एग्जाम को नहीं भर पाएंगे, उसमें साफ साफ लिखा है। लेकिन अभी भी शिक्षा विभाग का इसको हरी झंडी देना बाकी है। जब ऑफिशियली पूरा नोटिस आ जाएगा तो उसमें क्या लिखा होगा इसको देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट की आंसर की आ चुकी है। तो आपके अगर फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट से पहले एग्जाम आपका आ जाता है रिजल्ट सीटेट का, तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। वैसे इसमें लिखा है कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये सभी में होता है नियम कि अगर आपका जो रिजल्ट है वो आपकी लास्ट डेट से पहले आ जाता है तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स किस किस वर्ग में फॉर्म भर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो 1 to 5 और 6 to 8 में ही मोस्टली अदर स्टेट के फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि जो 9 to 10 और 11 to 12 है उसमें एस्टेट होना अनिवार्य है। तो एस्टेट जो है वो मोस्टली बिहार के बच्चे ही देते, इसीलिए वहां पे हर बार जो 9 to 10 और 11 to 12 की सीटें खाली रह जाती है, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे उसमें ना के बराबर होते हैं। और पद कितने हैं, अभी जो बात हो रही है, जो खबरों में आ रही है, न्यूज में जो बात है, 87,000 प्लस पदों पे भर्ती की बात हो रही है कि 87,000 प्लस भर्तियां आएंगी। हालांकि इसका अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है कि कितनी वो पोस्ट देंगे। और एक चीज और नोटिफिकेशन में लिखी है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा तो उसका वेट भी ना करें, और ये एक तरह से करें कि सप्लीमेंट्री भर्ती है आपकी, तो आप इतने अच्छे से तैयारी करें कि सप्लीमेंट्री का आपको वेट ही ना करना पड़े, इसी अटेम्प्ट में आपका हो जाए। ये हो गया 87K प्लस भर्ती आपकी आएंगी। ठीक है, ये अनुमानित हैं और जो कि खबरों में चल रही है वो है।
एस्टेट और सी टेट की मैं बात कर चुकी हूँ। अपियरिंग वाले इन्हीं की बात हो रही है, जो अभी एग्जाम होना है एस्टेट का और सी टेट का हो चुका है। तो आपका अगर रिजल्ट आ जाता है बहुत जल्दी तो इसका आप इंक्लूड हो जाएंगे सी टेट वाले, ठीक है। तो सी टेट में आपको पता है सी टेट में 1 to 5 और 6 to 8 में ही आप शामिल हो सकते हैं। आवेदन एक जगह लिखा है नोटिस की आवेदन में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है, आप रद्द करके दोबारा रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो आपको इस बार करेक्शन का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप रद्द का ऑप्शन होगा, कैंसिल का, तो आप कैंसिल करके दोबारा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए सभी वर्गों में 4 वर्गों में जो आपकी भर्तियां हैं 1 से 5 या फिर जिसको प्राथमिक कहते हैं, मतलब उसमें एलिजिबिलिटी क्या है इसकी बात हम करते हैं। चलिए इससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 10 फरवरी आपकी जो डेट मतलब डेट है 10 फरवरी आपकी अप्लाइंग डेट है और 23 जो है लास्ट डेट है आपकी, है ना। और एग्जाम डेट 7 से 17 मार्च आपके 7 से 17 मार्च के बीच में आपके एग्जाम होने हैं। फीस की भी हम बात करते हैं, यहाँ पे फीस जो है 750 रुपए है। जनरल, ओबीसी एंड जो अदर स्टेट के हैं कोई भी हैं, आप अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी से हैं, आप जनरल में ही काउंट होंगे यहाँ पे, तो आप सभी की फीस भी होगी 750 रुपए। SC, ST और PH जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल जो है जनरल बिहार की, उनकी सभी की फीस जो है वो 200 रुपए है सभी की। मतलब SC, ST और PH मीन्स फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल बिहार की, चाहे वो जनरल है या कुछ भी, सभी की 200 रुपए है और सबकी 720 रुपए, ठीक है। और एज जो है न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम है 37 वर्ष। लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनकी 40 ईयर्स है और महिलाएं भी वहां की जो है जो जनरल है वो भी 40 ईयर्स में आएंगी। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं 1 से 5 या प्राथमिक शिक्षक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपका सी टेट पेपर फर्स्ट या फिर बी टेट पेपर फर्स्ट, यानी कि बिहार का जो टेट होता है वो आपका पास होना चाहिए, प्लस आपका साथ में बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए। इसको बीएड वाले नहीं भर सकते हैं, ठीक है। बीएड वाले प्राथमिक वाले को नहीं भर सकते, ये आप सभी को पता है। और एनआईओएस वाले भी एग्जाम नहीं दे सकते हैं ये। अब 6 to 8 में जो है जिसको मध्य शिक्षक कहते हैं, सी टेट पेपर सेकंड या फिर बी टेट पेपर सेकंड आपका पास होना चाहिए। बीएड, बीटीसी या डीएलएड आपने जो भी किया है वो आपका होना चाहिए यहाँ पे। अब आपकी 9 से 10 माध्यमिक शिक्षा जिसको बोलते हैं, इसमें बीएड, एस्टेट पेपर फर्स्ट आपका पास होना चाहिए और 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। संबंधित विषय आपके पास होना चाहिए जिस विषय में आप फॉर्म भर रहे हैं। अब आती 11 to 12 में, इसमें उच्च माध्यमिक है तो आपका बीएड पास होना चाहिए, एस्टेट पेपर सेकंड आपका पास होना चाहिए, जो यहाँ के बिहार में ही होता है। तो यहाँ पे तो मोस्टली दोनों में बिहार के ही बच्चे होंगे, बाहर वाले बहुत कमी से होंगे। तो ज्यादा जो कंपटीशन है वो 1 to 5 और 6 to 8 में है, क्योंकि अदर स्टेट के इसमें बच्चे होंगे, इसीलिए इसकी सीट खाली रह जाती है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं बुक्स की और एग्जाम पैटर्न की। आपको भी पता है कि इतने कम टाइम में आप खुद सोचिए कि कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, पहले हम बुक्स की बात बाद में करेंगे, पहले एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। आपका देखिए 3 भागों में बटा हुआ आपका पेपर होगा। पहला भाषा होगा, जो भाषा आहरता है पहले हटा दिया था, तो आप लोग से एक चीज मैं कहूंगी कि आप उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उस पर आपको क्या करना है, बस एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप देख लेना, क्वालिफाइंग पेपर है, बहुत इजी प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न होंगे आपके। इंग्लिश सभी के लिए कंपलसरी होगी, लेकिन उसमें ये कंपलसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश को अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है। और ऑप्शनल भाषा में जो सेकंड भाषा रहेगी हिंदी, उर्दू और बांग्ला भाषा है। कुल मिलाकर के आपको केवल जो आप भाषा चूज करेंगे, पहले इंग्लिश और सेकंड जो भी करेंगे, उनको मिलाकर के आपको 9 अंक लाने जरूरी हैं। तो बहुत इजी है। पहला पार्ट हो गया भाषा का, है ना। दूसरा पार्ट जो है आपका जीएस का, ये अभी मैं बात कर रही हूँ 6 to 8 से और 11 to 12 की, ठीक है। थर्ड पार्ट ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट आपका हो गया ये जो है आपका सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट जिस चीज के लिए आप भरे हैं सब्जेक्ट, चाहे तो कॉम्बिनेशन वाला है या फिर सेपरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 30 प्रश्न इसमें होंगे, 9 लाने अनिवार्य है, केवल क्वालिफाइंग पोर्शन है ये, और 40 इसमें होंगे और 80 इसमें। ये कुल मिला के 120 मार्क्स आपके हो गए। इनसे आपकी मेरिट बनेगी, इससे केवल आप क्वालिफाई करेंगे। इसको अगर आप पास नहीं करते हैं,
शुरू में अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं, 9 मार्क्स नहीं लाते हैं, तो आपका ये पेपर चेक नहीं होगा। हालांकि ये पेपर जो पार्ट है पहले हटा दिया गया था भाषा आहर्ता को, तो बहुत से बच्चों को इसमें लॉस भी हुआ था। तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, बहुत इजी प्रश्न आते हैं आपके, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। जीएस में आपको पता है कि जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। आपका जनरल मैथ्स भी होगा, जीएस होगा, रीजनिंग होगी और आपका ईवीएस होगा, इस तरह के आपके आएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आपका है। अब अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में 2 पोर्शन में होगा। पहला तो होगा ये आपका भाषा वाला क्वालिफाइंग जो है, और आपके 120 प्रश्न आपके जीएस के होंगे सारे। अब सामान्य पेपर इसको कह लीजिए, क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है, सभी आपको सभी विषय बच्चों को पढ़ाने पड़ते हैं। प्राइमरी की बात मैं कर रही हूँ 1 to 5 वाली, तो उसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाने पड़ेंगे। जीएस का पेपर होगा एक तरह से आपका, उसमें गणित भी होगा और आपकी साइंस भी होगी और आपकी एसएसटी एक तरह से सामाजिक विज्ञान के लिए, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सभी भाषाएं उसमें होंगी। रीजनिंग भी होगी आपकी, ईवीएस भी होगा, ये सब चीजें उसमें होंगी 1 to 5 वाले में। अब आती है देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स। बुक्स की मैंने आपको बताया कि इतना कम टाइम है, तो आप क्या करेंगे, केवल सबसे पहले आपको मुश्किल से आपके पास जो हो रहे हैं अभी मिला के 25 दिन मुश्किल से हो रहे हैं, तो इन 25 दिन में आप क्या पढ़ सकते हैं आप खुद सोचिए। दूसरी बात, दिमाग में आपके नेगेटिविटी नहीं लानी कि हम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है, दिमाग में ये बना के चलिए कि आपको 25 दिन में अपने आप को मोटिवेट रखना है। और क्या करना है आपको, केवल आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं। कौन से, जो पहले TRE 1 और TRE 2 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका सभी का जीएस पेपर और आपका जो अपना सब्जेक्ट है उसका पेपर, वो सारे लगा देने हैं। और उनसे संबंधित जितने भी विषय से संबंधित प्रश्न आए आप करके देखिएगा कि हर लेवल हर वर्ग में देखिएगा कुछ खास ऐसे विषय हैं या इस तरह के कुछ सब्जेक्ट हैं जिससे हर बार प्रश्न आए हैं, तो उस पोर्शन को आप हर डायमेंशन से पढ़ लेंगे, उसका हर तरह के क्वेश्चन आप खोज लेंगे जो भी हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा एक तो ये है कि TRE 1 और 2 के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सबको सोल्व कर ले जाएंगे। और उसके बाद भी आपके पास जो टाइम बचा है उसमें जो जीएस पेपर आपका बीपीएससी का है या फिर यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश PCS का जो जीएस पेपर फर्स्ट पेपर आता है, उसके आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। जीएस के प्रश्न यहीं से आ रहे हैं सारे, जो कि बीपीएससी भी पूछता है और यूपीपीएससी भी, वो सेम ही। यूपीएससी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रही हूँ। उसका भी जो जीएस का पेपर है वो सेम ही होता है जैसा कि आपके बिहार का होता है, बस बिहार स्पेशल को छोड़ करके। तो आप इन दिनों में केवल ये करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ऐसा है नहीं कि कोई भी आप लोगों में से जो है 0 से शुरुआत कर रहा है। मान लिया अगर कुछ लोग तो इनमें ऐसे होंगे जिन्होंने कि TRE 1 भी दिया है, 2 भी दिया है, ठीक है। कुछ लोग इनमें ऐसे होंगे जिन्होंने कि मान लिया 1 to 5 में पास कर लिया है तो 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहा है। कुछ ऐसे होंगे 9 to 10 में पास हो गए तो 11 to 12 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको केवल रिवीजन की जरूरत है। लेकिन अगर जो पहली बार भी एग्जाम दे रहा है कोई, तो वो 0 से शुरुआत नहीं कर रहा है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन से कम किसी की नहीं होगी। ऊपर से आप एक जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, CTET हो या फिर BTET हो या फिर STET हो, वो भी पास हैं और एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए हुए हैं। तो आपको केवल आपकी नॉलेज को रिकॉल करना है और आपको मोटिवेटेड रहना है। तो मॉक टेस्ट लगाइए, एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है मॉक टेस्ट बिल्कुल भी। अगर दिन में 2 लगा ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और 2 नहीं लग पा रहे हैं तो 1 तो आप जरूर लगाएंगे, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, इसकी तैयारी भी मैं आपकी करा रही हूँ। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। अब वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।